हेलो बच्चे, और क्या हाल चाल। तब आप लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। तो हम लोग जो बिहार बोर्ड टारगेट बैच लेके चल रहे हैं उसका नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। तो हम लोग लास्ट वीडियो में बात किए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो आज का जो सेशन है हम खास करके 2 मार्क्स के ऊपर बेस्ड करके चला रहे हैं, ठीक है। तो 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक में, वही सब क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है। कि मतलब अभी तक में हम लोग क्या क्या पढ़े, चेन रूल पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े फिर कि u इंटू वी कैसे करते हैं, u बाई वी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, उसके बाद फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा एडवांस लेवल मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा। तो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। और आज का जो ये वीडियो है आप चाहें तो सीबीएसई स्टूडेंट के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा ये चीज़, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और खास करके जो क्वेश्चन आज ज़्यादातर जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऑलरेडी पिछले 2-3 साल में पूछा जा चुका है, उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, पहले चेन रूल वाला जो कुछ क्वेश्चन है उसको आपसे डील कर लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ y इक्वल टू, मतलब आपको दिया हुआ है कि यदि y इक्वल टू साइन कॉस tan रूट x, ठीक है। यदि मतलब इफ, याद तो पता है ना आपको, इफ y इक्वल टू साइन कॉस tan रूट x फाइंड dy बाई dx, मतलब आपको dy बाई dx निकालना है, आपको dy dx ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए, ये क्वेश्चन कब का पूछा है, ये 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो कि अगर आपके पास लिखा है y बराबर साइन कॉस tan रूट x फाइंड dy बाई dx, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से dy बाई dx शुरू करेंगे बनाने के लिए। और हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा फंक्शन यूज किया गया है, मतलब मल्टीपल फंक्शन है। और जब मल्टीपल फंक्शन है, ज़्यादा फंक्शन है, तो हम क्या लगाते हैं, चेन रूल लगाते हैं उसमें, आपको तो याद होगा। तो चेन रूल में आपको क्या समझाए थे हम पहले कि जो डिफरेंशिएशन करना है, पहला डिफरेंशिएशन सबसे बाहर वाले फंक्शन का होता है। तो बाहर में कौन रखा हुआ है, साइन एक्स रखा हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो उसके अंदर वाले के रिस्पेक्ट में होगा। कोई डाउट इस बात पे है? तो यहाँ पर ऐसे लिख दो, कॉस tan रूट एक्स बाय डी कॉस tan रूट एक्स इंटू, अब क्या करेंगे, इसका करेंगे तो डी, चलिए हम यहाँ पे थोड़ा मिटा दें, थोड़ा सा आपको ये ना हो जाए, डी कॉस tan रूट एक्स बाय, अच्छा कॉस का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, इसके अंदर कौन बैठा हुआ है, tan रूट एक्स बैठा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में होगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan रूट एक्स किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी एक्स रूट एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। और लास्ट में क्या बचेगा बताओ, यहाँ दिखाई पड़े कि ना पड़े, हम जैसे यहाँ लिख देते हैं डी रूट एक्स बाय डी एक्स, सब इंटू में ही है, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट आया डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, जरा बताओ। हम क्या बताए थे, सिर्फ साइन का बताओ, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, कॉस कर दोगे, अब बाकी एज इट इज इसको ऐसे ही उतार दोगे। तो कॉस tan रूट एक्स, अच्छा कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन tan रूट एक्स, tan एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या बताए थे, 1/2 रूट एक्स। अब चाहो तो आप इसको अरेंज कर लो, या चाहो तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस बाहर निकाल दो तो -1/2 रूट एक्स, अरेंज कर देना चाहिए इसको, इंटू सेक मतलब छोटा से बड़ा की ओर, इंटू साइन tan रूट एक्स इंटू कॉस tan रूट एक्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, हमको जो मिला है नेट पर से 2023 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। हम फिर से एक बार बता दें क्या है ये चीज़। आपका ये चेन रूल हम लोग पढ़ चुके थे, किसके ऊपर बेस्ड था, ये चेन रूल के ऊपर बेस्ड था।
चेन रूल के ऊपर बेस्ड था। हम जो वीडियो अपलोड किए हुए हैं उसमें आपको चेन रूल के बारे में बताए हैं और उसी का हम एक अच्छा क्वेश्चन आपको दिखाए। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए मिटा दें। तो एक बार देख लो क्या क्या किए थे इसमें से कि आपका y बराबर क्या लिखा हुआ था, साइन कॉस टेन रूट एक्स। तो पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन किए, उसके अंदर के टर्म में कौन था, कॉस टेन रूट एक्स। फिर कॉस का किए, उसके अंदर कौन था, टेन रूट एक्स। फिर टेन रूट एक्स का किया किसके रिस्पेक्ट में, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। और लास्ट में क्या था, डी रूट एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो सपोज करो यहाँ पर सवाल दे रखा है, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई खास भारी क्वेश्चन नहीं है। देखियो इसमें से क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, मतलब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है इफ वाई इक्वल टू क्या दे रखा है आपके पास, रूट साइन रूट एक्स। सेम सवाल ही है, सेम तरह का सवाल जो आप बनाए थे उसी तरह रिलेटेड सवाल है। तो चलो एक इसको भी देख लेते हैं अभी हम लोग। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, पहले दिया हुआ है आपके पास y बराबर रूट साइन रूट एक्स। ठीक, आपको निकालना क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स करना है। तो यहां भी देखिए आप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला फंक्शन क्या है, रूट है, उसके अंदर कौन है, साइन है, उसके अंदर फिर क्या है, रूट एक्स है। तो यहां भी हमको भी डिफरेंशिएट जो करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स जो निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसको इस तरह से पहले लिख लेना, डी साइन रूट एक्स बाय डी एक्स। उसके बाद कर लो सॉल्व इसको, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा। तो पहले देखो, पहले डिफरेंशिएशन देखो, लगातार भी हम लिख सकते हैं, लेकिन आप जो एग्जाम में लिखिएगा तो इसी तरह से चेन रूल बना के लिखिएगा। तो क्या लिखिएगा इससे पहले, रूट साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा, इसके अंदर कौन बैठा हुआ है, साइन रूट एक्स बैठा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, बताओ, रूट एक्स। साइन तो छोड़ दो, उसके अंदर कौन बैठा हुआ है, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखो यहाँ से फिर से रूट एक्स का किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो अगर आप डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो क्या क्या आएगा जरा बताओ। देखो रूट क्या बताए हैं कि रूट का सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा इस समय। तो रूट एक्स, जैसे याद करो कि ये हम अगर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/2 रूट एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा जरा बताओ तो, 1/2 रूट साइन रूट एक्स, क्योंकि रूट का किए बाकी जितना भी था सबको ऐसे ही उतार दिए। ठीक है, अच्छा अब साइन का होगा ना कि रूट एक्स, साइन का रूट एक्स रिस्पेक्ट में हो रहा है तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन का होगा। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। चाहो तो इसको आप सबको अरेंज कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2 × 2 कितना हो गया, 4 रूट एक्स इंटू रूट साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चेन रूल पे आपको हम सवाल इस तरह का बता दिए हैं, आप लोग बनाइए। क्या एक क्वेश्चन और भी कर लिया जाए इस पे बेस्ट, चलो ठीक है एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जल्दी से उसे लिखिए जल्दी से। ये आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जो जितना भी चल रहा है आपका क्या चल रहा है, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। हम सिर्फ आज क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, जल्दी जल्दी। और देखो कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस बात को समझो और उस पर आप बेस्ट प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं कि आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स से निकालना है। आपके पास गिवन क्या है, आपको दे रखा है y बराबर सेक 10 रूट एक्स। 10 रूट एक्स आपको दे रखा है, सेक 10 रूट एक्स दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है। ये भी क्वेश्चन 2020 के में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिर से यहाँ भी चेन रूल लगेगा क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन, यहाँ पे मल्टीपल क्या है, यहाँ पे फंक्शन दे रखा है।
मतलब एक से ज़्यादा फंक्शन दे रखा है, एक सेक है, एक टेन है, एक रूट एक्स है। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो फिर से डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, हम तो तेईस से कर देते हैं, आप लोग लिखना सीख गए होंगे मेरे ख्याल से। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं हम क्या चीज़ कि सेक टेन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा बताओ, अंदर वाले टेन रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर ये जो है टेन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर से रूट एक्स का हो जाएगा डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आ जाओ यहाँ पर क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक का क्या होगा, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स। समझ में आया क्या बोले, सेक थीटा या सेक एक्स समझो, इसको पूरा का क्या समझो, एक्स समझो। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तब क्या हो गया, सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन। समझ में आ रहा है बात, कंफ्यूजन देखो क्या बोल रहे हैं, सेक एक्स का ही डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये सेक इसके लिए लिखाया, और एक्स यहाँ पे क्या आ गया, टेन रूट एक्स, फिर ये 10 लिखाया, और उसके फिर एक्स पे क्या आ गया, 10 रूट एक्स को डॉट वन में है। तो इसके बाद अब बताओ 10 रूट एक्स का क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स का तो अभी पता ही आपको 1/2 रूट एक्स। अब इसको अरेंज कर लीजिएगा अपने से, सब यहाँ पे इनटू में ही याद रखिएगा, और डॉट वन में है। चलिए, तो इस तरह सवाल आप चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। तो हम अब कुछ बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसा पूछते हैं। ये तो हो गया किसके ऊपर पे, ये हो गया चेन रूल के ऊपर बेस्ड हो गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। चलिए इसको मिटा दें। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा सब चीज़। आप लोग मेहनत कीजिए। देखिए हम ज़्यादा लेंथी को मतलब वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है हमको, क्योंकि उसको अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इस कारण से हम ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं करवा पा रहे हैं, 5-6 क्वेश्चंस करवा पाते हैं एक वीडियो में, ठीक है। आ जाओ, जैसे मान लो सपोज करो कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है, जो एग्जाम का ही क्वेश्चन है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है y बराबर tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y बराबर tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना है, dy बाय dx को ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो y बराबर दे रखा है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो आपको tan इनवर्स का फॉर्मूला देखो, ध्यान समझो। यहाँ पे जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन का फॉर्मूला आए और आप सोचोगे कि उसको हम बेसिक तरीका से बनाने के लिए, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। हालांकि इसके लिए हम बहुत डिटेल में वीडियो बनाएंगे, जब हम CBSE के लिए बनाएंगे तो वहाँ पे और डिटेल में वीडियो होगा इसका। लेकिन आप लोग बिहार बोर्ड के लिए हम वही क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि या तो आप इसको आपको बताए थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, मतलब tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो अब आप इसके तरीका से बनाओगे तो बनेगा सवाल, निश्चित बनेगा सवाल इसके तरीका से भी। लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टी याद हो तो आप उसको बहुत आसानी से बना सकते हैं सवाल को। जैसे क्या सर, तो आपको पता होगा कि tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है ये किसका होता है, 2 tan इनवर्स x का होता है। किसका होता है, 2 tan इनवर्स x का होता है। मतलब ये जो चीज़ है, ये पूरा का पूरा जो चीज़ लिखा हुआ है वो एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ है। अब सोचो तुम्हारे लिए कितना आसान हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे 2 तो बाहर निकल जाएगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस खत्म, यहीं पे कहानी। नहीं तो आपको इसको अगर x मानते पूरा को तो आपको अभी फॉर्मूला में पुट करना होता। समझ में आ रहा है बात, क्या करना चाह रहे हैं। तो आप क्या कीजिए कि इसको y बराबर जो है, अभी हम क्या बताए थे कि tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2 tan इनवर्स x। तो इस सारा को हम क्या बदल सकते हैं, 2 tan इनवर्स x। ये देखो ये इनवर्स लिखा हुआ है भाई, कंफ्यूज मत हो जाना, tan इनवर्स x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो dy बाय dx बराबर, जब आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा 2 tan इनवर्स x बाय dx का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा बताओ तो। यहाँ पे आपका 2 बाहर निकल जाएगा,
तो dy बाई डी एक्स बराबर 2 तो बाहर निकल गया, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x बाय डी एक्स क्या होता है बच्चा बताओ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म कंप्लीट। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म। तो कितना आसानी से बन गया सवाल। अगर वही आप इसको अगर x मानते और इसमें पुट करते तो फिर बनता सवाल, लेकिन यहाँ पे क्या होता है x यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है आपको 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखना पड़ता, फिर बहुत लंबा तरीका से बनता, ठीक है। तो इसलिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर बनाना है तो आपको क्या करना होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से छापिए जल्दी। चलिए एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं जल्दी जल्दी से। और हम लोग आज जो है 1-2 दिन में अब सीबीएसई के लिए भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, सीबीएसई का क्लास 10th का और क्लास 12th के लिए जो है इसका टारगेट बैच। तो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है इसके लिए, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से समझो, अब सेक इनवर्स x का फॉर्मूला आप सोचोगे और उसको लगाने का ट्राई करोगे तो वो आपको फिर से प्रॉब्लम पैदा करेगा, क्योंकि x के जगह पे आपको फिर से इतना बड़ा वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो आपको बेसिक एक चीज पता होना चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कि सेक इनवर्स 1/x कुछ नहीं, क्या होता है कॉस इनवर्स x होता है। सेक इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स x होता है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को पुट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते चले जा रहे हैं साथ में आपके, आप चाहें तो फॉर्मूला को भी नोट डाउन करते चले जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, y बराबर जो सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1। हाँ कि नहीं बोलो, कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। अब क्या करें सर, अब ध्यान से देखो, अभी भी लंबा है क्योंकि x यहाँ पे क्या है, इतना सा टर्म दिया हुआ है। अगर आप अभी अगर मान लो सपोज करो, अगर अभी आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहिएगा किसको, कॉस इनवर्स x को, मतलब इस टोटल को, तो आपके लिए फॉर्मूला हो जाएगा क्या चीज, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी बताओ कि x के जगह पे अभी आपको क्या पुट करना पड़ जाएगा, 2x² माइनस 1 पुट करना पड़ जाएगा, जो कि अभी काफी लंबा हो जाएगा। तो अभी हम इस फॉर्मूला को यूज नहीं करने जा रहे, पहले एक और फॉर्मूला देखो, कॉस किसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1 बराबर ही होता है 2 कॉस इनवर्स x, 2 कॉस इनवर्स x। तो आप सीधा सीधे क्या कीजिएगा, इसको उठा के बदल दीजिए। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, 2 कॉस इनवर्स x। कोई डाउट है मन में, क्या बोले फिर से देखो, यहाँ से सेक इनवर्स 1/x बराबर होता है कॉस इनवर्स x। तो हम क्या कर दिए, जो भी यहाँ पे सेक था उसको क्या में बदल दिए, कॉस में बदल दिए, और उसको क्या कर दिए, ऊपर कर दिए। तो क्या हो गया, 2x² माइनस 1 हो गया। अब सेकंड होता है कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1 बराबर क्या होता है, 2 कॉस इनवर्स x। तो हमें क्या लिख दिए, 2 कॉस इनवर्स x। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, 2 मिनट में डिफरेंशिएशन क्या, 1 सेकंड में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। 2 बाय, अच्छा एक बार बताओ, लिख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 कॉस इनवर्स x बाय डी एक्स। तो बताओ, तुम्हें बताओ क्या हो जाएगा आंसर, आप लोग बताइए, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर निकाल दोगे, और कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लगा, बाल में कोई लगा कुछ भी टेंशन। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो ये आप आसानी से बना लीजिएगा, आप फॉर्मूला पता नहीं होगा तो भाई आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और पे बात करते हैं, इस पे जल्दी जल्दी, क्योंकि हम लास्ट वीडियो जो बनाए हैं आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर ही बनाए हुए हैं, तो इसलिए आपको हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं कैसे आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से इसको लिखो, चलो इसको इरेज कर रहे हैं। तो ये सब हो गया किसके ऊपर बेस्ड, ये सब हो गया मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हो गया क्वेश्चन ये सब। अच्छा, कुछ और तरह का सवाल देखें, 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मतलब इफ y बराबर
टेन इनवर्स, देखो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। 1 + x² -1 बाय x, ये कहाँ पे है? सब इसी के अंदर में है। तो प्रूफ करना है आपको कि dy/dx, प्रूव डेट, ऐसे लिख दो, देन प्रूव डेट dy/dx इक्वल टू 1/2 1 + x²। ये आपको प्रूफ करना है, ये 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है जो आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके ऊपर पे। देखो यहाँ पे खास तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा। आप tan इनवर्स x मानते हुए इसको नहीं बना सकते। अगर tan इनवर्स x मानते हुए इसको बनाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो एक चीज़ हम आपको बताते हैं, हम क्या बताएं कि अगर आपको डिटेल वीडियो देखना होगा इसका, तो आप बाद में आके इसके CBSE पे जो हम बनाएंगे इसका डिटेल वीडियो बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसका भी हम लिंक शेयर कर देंगे। लेकिन अभी तत्काल के लिए आप ऐसा कीजिए, जो आपको हम जितना समझा रहे हैं, जितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उस पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ जाए आपके पास करने के लिए, ठीक है, और वहाँ पे किस टर्म में हो, 1 + x² का टर्म दिखाई पड़े, क्या बोल रहे हैं ध्यान सुनिए, 1 + x² का टर्म दिखाई पड़े, तो आप क्या कीजिएगा, x तो क्या मान लीजिएगा, tan थीटा मान लीजिएगा, ठीक है। x को क्या मान लीजिएगा, tan थीटा। सर क्या क्यों माने tan थीटा? देखो ध्यान से, अगर मान लो कि यहाँ पे हम लिखते हैं, हम मान लिए क्या कर दिए, लेट कर लिए इसको, मान लिए x tan थीटा। ऐसे ही हम यहाँ पे tan थीटा मानेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + tan² थीटा। देखो ध्यान से एक बार करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + x² बराबर क्या हो जाएगा, √1 + tan² थीटा। और 1 + tan² थीटा मतलब क्या हो गया, sec² थीटा। और sec² थीटा मतलब क्या हो जाएगा, sec थीटा। समझ में आ रहा है बात? तो आपको रूट खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है? यही चीज़ हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे ही हम मान लें, क्या लिखेंगे कि लेट x इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan थीटा। तो जब x इक्वल टू tan थीटा, लेट मतलब माना x / tan थीटा। तो अब यहाँ पे जैसे ही आप लिखिए x / tan थीटा, तो यहाँ पर तो आपके पास क्या आ गया, जरा बताओ तो यहाँ पर से कि y इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस जहाँ x है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, tan थीटा पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, tan² थीटा। अब -1, अब बाई नीचे में भी क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो y बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स, देखो ध्यान से, 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, √sec² थीटा, क्योंकि रूट में था। तो 1 + tan² थीटा बराबर क्या हो गया, sec² थीटा। अब -1, अब बाई नीचे में क्या आ गया, tan थीटा। तो y बराबर tan इनवर्स, अच्छा अब स्क्वायर और रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, खाली sec थीटा बचेगा, -1 बाय क्या हो गया, tan थीटा। हमको पता आप लोगों को थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आपके 2 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 2022 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, y बराबर, बस हो गया, ज़्यादा नहीं है लंबा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या करना है, इसको सेक है तो आपको कॉस में बदल सकते हैं इसको, तो 1/cos थीटा -1, ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर से, 1/cos थीटा -1, और 10 को क्या सकते हैं, sin θ/cos थीटा। क्या नीचे दिखाई पड़ रहा है जी, ठीक है। देखो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, y बराबर, अभी y को ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो गया यहाँ पर से कि tan इनवर्स, इसका एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - cos θ/cos थीटा, और नीचे में क्या हो गया, sin θ/cos थीटा, sin θ/cos थीटा। cos थीटा कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, y बराबर tan इनवर्स 1 - cos θ/sin थीटा। अब क्या किया जाए, अभी भी यहाँ फॉर्मूला है क्या चीज, कि 1 - cos थीटा बराबर होता है 2 sin² θ/2, और sin थीटा बराबर होता है 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। अब पुट कर दो इसमें, तो y बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स, देखो यहाँ से कितना लंबा चौड़ा चल रहा है सवाल, tan इनवर्स 1 - cos थीटा बराबर क्या हो गया, 2 sin² θ/2, और नीचे में क्या हो गया, 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। तो अब क्या करना होगा, हमको तो मिटाना पड़ेगा इधर, चलो हम इधर मिटा के लिख देते हैं, इसको मिटा देना इधर सब। चलिए आइए, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप सोचिए, तो इसलिए आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ पे क्या बचा जरा बताओ तो, y बराबर tan इनवर्स sin θ/2
और देखो एक साइन तो बचा रह गया ना, तो साइन थीटा बाई 2 बाय कॉस थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। अब 10 से 10 खत्म हो गया तो y बराबर क्या आ गया थीटा बाई 2। ठीक है। अच्छा एक बार देखो, अगर x बराबर टेन थीटा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि x बराबर टेन थीटा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x। समझ में आया बात? हम क्या माने थे स्टार्टिंग में कि x बराबर माने हुए हैं टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाता है, इनवर्स का रूल है ना, टेन इनवर्स x, तो पुट कर दो इसमें से, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/2 टेन इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया 1/2, तो 1/2, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x प्लस का स्क्वायर। आपका आंसर क्या हो गया बोलो 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या समझ में आया? लास्ट में देखो ध्यान से फिर सुनो क्या बोल रहे हैं। y बराबर क्या आया टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बाय कॉस थीटा बाई 2 बराबर क्या हो गया टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। 10 से 10 खत्म हो गया तो क्या बचा तुम्हारे पास y बराबर थीटा बाई 2 आया। लेकिन हमको तो थीटा तो माना हुआ चाहिए ना, वो तो हम माने हुए थे, क्वेश्चन में तो थीटा नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी। तो हम क्या किए कि थीटा को फिर से बदल दिए x के टर्म में, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर x बराबर टेन थीटा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x। अब आप जहां पे यह जो y आया था, यहाँ पे जो आया था वहां पे थीटा जब क्या पुट कर दो टेन इनवर्स x, तो क्या हो गया y बराबर टेन इनवर्स एक्स बाई 2। इसका डिफरेंशिएशन निकाल दो, 1/2 बाहर निकल गया, और टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस हो गया आपका आंसर। तो डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से हो गया, लेकिन आपको इस फंक्शन को क्या करना पड़ा, पहले सॉर्ट करना पड़ा। समझ में आ रहा है बात? तो इसलिए इस तरह का सवाल जब भी आपके पास आए तो आपको क्या करना होगा, एज्यूमुलेट करना होगा इसमें से। ठीक है। तो इस तरह से अब हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा कुछ क्वेश्चंस। एक छोटा सा क्वेश्चन को तो हम 2 मिनट में ख़त्म कर दें, एक और एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी जल्दी से आ जाओ। ये सब क्वेश्चंस जो है ये सीबीएसई स्टूडेंट के लिए भी काम का चीज़ है, तो आप चाहें तो इस वीडियो को सीबीएसई के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई फ्रेंड हो जो सीबीएसई में हो, तो जो सीबीएसई का एग्जाम दे रहा हो उसके साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि उसके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। आइए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको दे रखा है कि y बराबर टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है। तो आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। देखो यहाँ भी आप करना मतलब देखो यहाँ पे भी क्या करेंगे, पहले ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहले छोटा कर लो इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखो हम फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर्मूला 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कोई डाउट है मन में? तो ये चीज यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा y बराबर टेन इनवर्स रूट अंडर कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर। तो कॉस बाय साइन क्या होता है जी, कॉट थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या हो गया कॉट स्क्वायर, कॉट है कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो जरा ध्यान से, y बराबर टेन इनवर्स स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा इसमें से सिर्फ कॉट एक्स बाई 2 बचेगा। अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कॉट है, तो क्या करेंगे इस कॉट को 10 में चेंज कर लेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 10, अच्छा 10 को कॉट में कैसे चेंज करते हैं, या कॉट को 10 में कैसे चेंज करते हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा करके। मतलब क्या बोल रहे हैं हम कि अगर आपको लिखा रहे 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सॉरी कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो क्या हो जाता है 10 थीटा हो जाता है ना। ठीक है। और उसी तरह से अगर हमको लिखना है 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो क्या बन जाएगा ये कॉट थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे कॉट थीटा दिया हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। ध्यान दो क्या लिखे 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा हो गया। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे y बराबर के पास क्या फंक्शन आया पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। बस खत्म अब कहानी। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 क्या है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का 0 होता है, और माइनस एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा माइनस 1/2। क्या हम लिख दें अच्छे से यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से, चलो इसको भी हम जगह मिटा दें यहाँ पे। आप लोग सब चीज़ को लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 बाई डी एक्स। तो यहाँ पे लिख दो इसको डी वाई बाई डी एक्स बराबर पाई बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन 0 और
x/2 का क्या हो जाएगा 1/2, तो आंसर क्या आ गया -1/2। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा। आप थोड़ा मेहनत अच्छे से करते जाइए। तो हम यहीं पे वीडियो को विराम दे रहे हैं और आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए और जहाँ तक हो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि अधिक से अधिक बच्चे का भला हो। ठीक है, चले तो हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, लॉग के बारे में बात करेंगे। लॉग का टर्म आ जाए तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। और हो सकता है कि हम लोग अब 5 मार्क्स के बारे में बात करें, क्योंकि 2 मार्क्स में ये सब क्वेश्चन पूछता है और अब 5 मार्क्स में चलेंगे। ठीक है, चलिए तब अब लोग पढ़ते रहिए और अच्छा मार्क्स लाइए। जो हम लोग का टारगेट है उसको फुलफिल कीजिए। चलिए बाय बाय।